Good morning, children. Welcome to online classes in SDPS for Standard 8, Subject Hindi, Lesson number 4, Adarsh Badla. Today I will teach read lesson 4. सवेरे का समय था। 12 घंटों की लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर संग्राम मीन्स क्या है? युद्ध। इस आनंद में बाग के फूल झूम रहे थे और पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन से खेल रही थी और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। इतने में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। वे स्वतंत्र प्रकृति के ईश्वर भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन मीन्स एकाग्रचित, तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। परित्याग मीन्स छोड़ना, संसार को छोड़ चुके थे। जो संसार को त्याग कर चुके थे उनको सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे सुर में गा रहा था तो किसी का सुर नीचा लग रहा था। सब अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेरा डाल दिया और हथकड़ियां पहनाकर उन्हें मुगल बादशाह अकबर के दरबार में ले गए। दरबार के प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा के अंदर न गाए, और यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्युदंड का पात्र समझा जाएगा। बेचारे वनवासी साधुओं को इस बारे में कुछ पता न था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सबके सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। उसमें दया का भाव कम था। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बालक छोड़ दिया गया। अबोध बालक है, इसका दोष नहीं। बालक रोता हुआ आगरा के बाजारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया गया। अब मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों में मेरी रक्षा करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर रात तक रोता रहा। इतने में कड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते हुए बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा अशांत मत हो। बैजू घबराकर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। बिलख बिलख कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। मेरे पिता को मृत्युदंड देकर उन्हें मुझसे छीन लिया गया। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। बैजू ने चरणों से लिपटकर कहा, गुरुवर शांत जा चुकी है। अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। शंकराचार्य ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शस्त्र? शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 10 वर्ष तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से से पागल हो रहा हूँ। 10 वर्ष क्या मैं जीवन भर विपत्तियाँ उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, परंतु वह शास्त्र लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 10 वर्ष के बाद वह मिल जाएगा? शंकरानंद ने कहा, हाँ। बैजू झुक गया, आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गईं, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए। जो तरुण थे उनके केस श्वेत हो गए। बैजू बावरा भी तरुण हो चुका था और गान विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। गाता था तो ये पत्थर तक पिघल जाते। पशु पक्षी सभी उसकी गायकी से मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुम्हें दे दिया। बैजू
तुम पूर्ण गंधर्व हो चुके हो, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, तुम्हें अब गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे समझे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ। शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बैजू का रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे, 12 वर्ष के परिश्रम का पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ में आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और वह खून का घूंट पीकर रह गया। अब कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। गुरु दक्षिणा के रूप में वह गुरु को वचन दे चुका था। एक सुंदर नवयुवक साधु आज आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा है। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। वे उठे और सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दें, परंतु निकट पहुंचने से पूर्व ही मुक्त होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दावानल के समान फैल गया कि एक साधु आया जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाल ली और पकड़ने के लिए साधु की ओर गए, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियां फूट कर निकल रही थीं। वे आश्चर्य से उसके मुंह की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुधारा बह रही थी। साधु मस्त था और सुनने वाले भी मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं को समुदाय भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, परंतु किसी को पता नहीं कि किधर जा रहे हैं। जब जादू का असर टूट गया, तब लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले, हाय रे, यह कहाँ आ गए। अज्ञानता बस यह साधु स्वयं मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचा। तानसेन बाहर निकला, अपार भीड़ देखकर वह विस्मित हुआ। फिर बात समझकर बैजू से बोला, लगता है तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, परंतु मुझे आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की तीव्र अभिलाषा है। आगे आप इसको रीड करिएगा। ओके, दैट्स